गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखिए, सबसे पहले मैं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद योगी सर पर आपका वेलकम करता हूं। और आज अपन बात करने वाले हैं कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर विद वन स्टॉक। यानी आज अपना टॉपिक अपनी ग्रामर के टॉपिक के ऊपर है। और ये जितने भी ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम हैं आपकी, जो 2025 में 2026 में आने वाली है, उन सभी के लिए मेरा ये वीडियो है वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। पूरी क्लास को आप ध्यान से देखना। आज अपन बात करने वाले हैं ईच वर्सेज एवरी। इन दोनों में क्या अंतर है? बेसिकली जो स्टूडेंट होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर ईच और एवरी में क्या करते हैं, गलत हैं, ऑप्शन को अटेम्प्ट करते हैं। तो आज उस कॉन्सेप्ट को अपन यहाँ ईजिली तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ कि इन दोनों को किस तरह से आप अलग करोगे। परीक्षा में क्वेश्चन आएगा तो किस तरह से ईच का प्रयोग करोगे, कहाँ पर एवरी का प्रयोग करोगे। तो देखिए, अपन ईच की बात करते हैं। आप जानते हो ईच और एवरी, ये ईच है वो क्या है, अपना प्रोनाउन है, जबकि एवरी है वो क्या है, एडजेक्टिव है। तो इन दोनों के ऊपर देखते हैं। देखिए, तो ईच के ऊपर देखिए, सबसे पहले यूज ईच का प्रयोग कहाँ करते हैं? ईच इज यूज्ड व्हेन नंबर इज डेफिनिट है। ईच का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब संख्या क्या हो, जब भी अपनी जो अ, सीमा के अंदर जो संख्या हो वो क्या हुई, सीमित हो, 5 हो, 7 हो, उनको बिल्कुल गिना जा सकता है, सीमित है, तो वहाँ पर ईच आएगा। जबकि एवरी का प्रयोग है, एवरी इज यूज्ड व्हेन नंबर इज इंडेफिनिट है। जब उसमें क्या हो, इस संख्या क्या नहीं हो, सीमित है, नहीं हो, अनंत हो। अब जैसे बहुत सी संख्या होती है, जैसे ये ये घेरा है और इस घेरे के अंदर ये सीमा, इस संख्या है वो क्या है भाई, अनंत है। इसमें बहुत सारी संख्या है, इसमें अपन अपने दृष्टिकोणों को देखने का नजरिया होता है। जब अपने पूरी व्यक्तियों को देखते हैं तो वहां पर एवरी आएगा। जब अपनी क्लास ये अपनी कक्षा, ऐसे मान लो कक्षा के अंदर अपनी क्या कर रहे हैं, प्रत्येक इंडिविजुअली रूप से अपन देख रहे हैं, एक एक को देख रहे हैं, तो आएगा क्या भाई, अपना ईच आएगा। जबकि अपन पूरे भुवन को देख रहे हैं, अपना दृष्टिकोण पूरे व्यक्तियों को देख रहे हैं, तो वो आएगा एवरी। इसीलिए देखो, ये तो क्या है, अपना डेफिनिट है, और ये क्या है, इंडेफिनिट है। इसमें पूरे आगे सारे के सारे आगे मुझे पता है, इसमें संख्या है वो क्या नहीं है, नंबर है वो इंडेफिनिट है, नहीं दिया है इसमें। फिर देखिए, ईच इज यूज्ड व्हेन इन ए नंबर ए ग्रुप मेंबर डिनोट इंडिविजुअली। जब किसी समूह के अंदर प्रत्येक को अलग अलग क्या करते हैं भाई, इंगित करते हैं, प्रत्येक वन बाई वन का प्रयोग करते हुए ईच, यानी इंडिविजुअली एक एक को बताते हैं, तो क्या आएगा, ईच आएगा। जबकि एवरी यूज्ड व्हेन इन ए ग्रुप डिनोट एज ए होल है, जबकि पूरे इस एक समूह के अंदर पूरे व्यक्तियों को, किस समूह को है वो किसके रूप में इंगित करते हैं, होल के रूप में, पूरे समूह के रूप में इंगित करते हैं, तब क्या आएगा, एवरी आएगा। ईच ए टू और मोर देन टू, ईच का प्रयोग है वो दो या दो से अधिक के लिए करते हैं। दो, ये दो भी हो सकते हैं, दो, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, ऐसे दो या दो से अधिक के लिए भी करते हैं, पर वो इंडिविजुअली के रूप में करते हैं। अ, जबकि एवरी का प्रयोग है वो किसके लिए करते हैं, मोर देन टू, यानी हमेशा ही दो से अधिक के लिए आएगा। यानी 10, 15, 20, 40, 50, 60, 70, जितने अनंत वर्ग, जीरो से लेकर अनंत तक जो भी हैं, वो सब किसमें आएंगे, एवरी का यूज होगा। फिर देखिए, ईच के बाद सिमिलर नाउन प्लस सिमिलर वर्ब आती है। यानी ईच का प्रयोग, ईच क्योंकि प्रोनाउन भी है और ईच अपना क्या है, एडजेक्टिव है, तो ईच के बाद में सिमिलर नाउन भी आता है और ईच के बाद में सिमिलर वर्ब भी आती है, दोनों का प्रयोग करते हैं। फिर देखिए, एवरी, एवरी के बाद सिमिलर नाउन का प्रयोग होता है, क्योंकि ये किसके रूप में, वही एडजेक्टिव के रूप में आता है। और एवरी के बाद में जो नाउन आएगा, उसके बाद में जो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी। फिर देखिए यहाँ पे, ईज के बाद प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन या वर्ब है, प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ईच और एवरी के बाद में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, दोनों के लिए कर सकते हैं। ईच के लिए भी सिंगुलर वर्ब है और एवरी के लिए भी सिंगुलर है वर्ब का प्रयोग करते हैं। पर एवरी का प्रयोग है, एवरी के प्रयोग में प्रीपोजिशन के बाद में प्लूरल नाउन का प्रयोग प्लस सिंगुलर वर्ब का प्रयोग का कोई कॉन्सेप्ट में नहीं है। यह कॉन्सेप्ट क्या किस में है, ईच, ईच के बाद में ही क्या आएगा, ओप आएगा, ओप के बाद में दा प्लस प्लूरल नाउन आएगा प्लस वर्ब सिंगुलर आएगी। जबकि इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है नहीं है। एवरी के बाद में प्रीपोजिशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एवरी के बाद में ओप प्लस दा प्लस प्लूरल नाउन का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं आएगा। ईच के सेंटेंस में इन ए रो, इन ए लाइन, वन बाय वन
का यूज करते हैं, यानी अपने देखने का नज़रिया होता है, उसके अनुसार ही इसका उपयोग करते हैं। तो इन रो के अंदर रो में बताना हो, इंडिविजुअली बताना हो तो क्या आएगा? ईच आएगा। लाइन के अंदर अपनी इंडिविजुअली किसी को इंगित करना हो तो भी ईच आएगा। वन बाई वन इस न कतार में से वन बाई वन का अपने बताना हो, इंगित करना हो, डिनोट करना हो तो भी ईच आएगा। एवरी के सेंटेंस में इन ए रो, इन ए लाइन, वन बाय वन का बोध नहीं होता है, यहाँ पर वोल का बोध होता है, क्योंकि यहाँ पूरे के पूरे का बोध होता है। इसमें संख्या है वो क्या होती है? इंडेफिनाइट होती है, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा? एवरी आएगा। तो आपने इसमें देखा कि ईच और एवरी का प्रयोग कहाँ करते हैं। ईच के बाद में क्या आती है भाई? सिमिलर वर्ब आती है। एवरी के बाद में सिमिलर वर्ब आती है। ईच के बाद में पर्सन सिंगुलर आएगा, एवरी के बाद में भी सिंगुलर है पर्सन आएगा। फिर देखिए ईच के बाद में ओप प्लस द प्लस प्लूरल नाउन प्लस वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आती है, जबकि एवरी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं है। ईच है वो डेफिनाइट नंबर को इंगित करता है, जबकि एवरी है इनडेफिनिट नंबर को इंगित करता है। ईच है वो ग्रुप में इंडिविजुअली इंडिविजुअली व्यक्ति या ग्रुप में से मेंबर को इंडिविजुअली क्या करता है? शो करता है, जबकि एवरी है वो ग्रुप में से किसको इंगित करता है? इंडिविजुअली को इंगित डिनोट नहीं करता है, बल्कि वोल को, संपूर्ण को, समग्रता को, पूरे के पूरे ग्रुप को क्या करता है? डिनोट करता है। ये दोनों अंतर। तो ये देखा आपने, ईच के बाद में सिमिलर नाउन और सिमिलर वर्ब आएगी, और एवरी के बाद में सिमिलर नाउन और एवरी के बाद में सिमिलर वर्ब में आती है। ये चीज़ है आपको क्या करता है? ये समूह के अंदर से वन बाय वन को क्या करता है? इंडिकेट करता है। जब भी एवरेज है वो पूरे समूह में से समग्रता का, पूरे के पूरे वर्ग का बोध कराता है। ये दोनों में डिफरेंट है। तो इस प्रकार से आप जब सेंटेंस परीक्षा में आते हैं तो इनको देखकर आप ईच और एवरी को अलग कर सकते हो। अब कुछ एग्जाम्पल देख लो जी। देखिए ईच का और एवरी का अपने एग्जाम्पल देते हैं। ईच ऑफ द 10 स्टूडेंट वाज, देखिए ईच के बाद में ओ प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट है प्लस द, ये प्लूरल नाउन आ गया, इसके बाद में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अपना क्या भाई सही है, क्योंकि इसमें वन बाई वन का प्रयोग हो रहा है। तो ईच ऑफ द 10 स्टूडेंट वाज गिवन ए सर्टिफिकेट वन बाई वन, एक ही किया है। 10 विद्यार्थियों को क्या क्या किया भाई? एक एक को क्या कर दिया भैया? पुरस्कार है दिया गया, सर्टिफिकेट है दिया गया। तो यहाँ वन बाई वन की बात आएगी, यानी इंडिविजुअल की बात आ रही है, इसलिए इसका प्रयोग हो रहा है। यहाँ देखिए एवरी ऑफ द 10 स्टूडेंट वाज, अब यहाँ एवरी के बाद में ऑफ का प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, इसके बाद में प्रोनाउन नहीं आएगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं है, इसलिए पूरा सेंटेंस क्या बना? रोंग है। फिर देखिए ये चीज़ गुड है, ईच के बारे में सिमिलर वर्ब आती है, बिल्कुल अपना ये कॉन्सेप्ट है, सही है। एवरी ईच गुड है, एवरी के बाद में सिमिलर वर्ब आती है, ये भी अपना सही है। ईच बॉय रे, यहाँ देखिए ईच बॉय किसका काम कर रहा है भाई? ईच यहाँ पर है अपना एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, क्योंकि ईच के बाद में क्या गया? नाउन आ गया। तो ये भी अपना बिल्कुल क्या है भाई? सही है। ईच के बाद में सिंगुलर नाउन है और उसके बाद में सिंगुलर वर्ब में आ रखी है। एवरी बॉय इज ए वाइज है। अब देखो एवरी है यहाँ पर किसका कार्य कर रहा है भाई? ये प्रोनाउन तो है नहीं, क्योंकि यहाँ किसका कार्य कर रहा है? एडजेक्टिव कार्य कर रहा है। तो एवरी बॉय इज ए वाइज है, तो ये बिल्कुल है राइट है, क्योंकि ये किसका बोध करा रहा है भाई? एवरी बॉय का बोध करा रहा है, यानी समग्र वो बॉय की बात कर रहा है यहाँ पर, इससे भी ये बिल्कुल सही है। लास्ट वीक ईच डे वॉज ए फाइन डे, तो पिछले सप्ताह है वो प्रत्येक दिन की बात चल रही है यहाँ, इसीलिए ईच का प्रयोग आ रहा है। अब यहाँ देखिए एवरी स्टूडेंट वाज हैप्पी इन क्लास, सिर्फ कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी की बात चल रही है, यानी कक्षा में जितने विद्यार्थी हो, चाहे 50 हो, 100 हो, 200 हो, जितने विद्यार्थी सभी की बात चल रही है, सभी विद्यार्थी की बात आ रही है, इसीलिए किसका प्रयोग हो रहा है? एवरी का प्रयोग आ रहा है। ईच स्टूडेंट वाज गिवन ए प्राइज बाय द चीफ गेस्ट वन बाय वन, अब एक एक करके चीफ गेस्ट के द्वारा क्या किया गया? प्रत्येक को क्या किया गया भाई? इनाम में ये पुरस्कार दिया गया, इसीलिए यहाँ इसका प्रयोग आ रहा है। एवरी स्टूडेंट वाज गिवन ए प्राइज बाय बाय द चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को, यानी अब कौन से कितने विद्यार्थी हो सकते हैं? बहुत सारे, जितने भी पूरे के पूरे विद्यार्थी हैं उन सभी को दिया गया, इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है? एवरी आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ईच और एवरी में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा।
यदि आपको मेरी कक्षा अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और उन मित्रों को भी शेयर करना और बेल आइकन को दबा कर रखना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।